31 दिसंबर 2024 जब दुनिया नए साल की जश्न मना रही थी, उसी वक्त लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। आज हम आपको बताएंगे उस भयानक अपराध के बारे में जहां एक बेटे ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। क्या कारण था इस दर्दनाक अपराध का? आखिर क्यों एक बेटा अपने परिवार को खत्म करने पर उतारू हो गया? जानिए इस मामले के हर पहलू को। घटनास्थल होटल शरणजीत, लखनऊ, तारीख 30 दिसंबर 2024। आगरा का एक परिवार 7 लोगों के साथ यहाँ ठहरा था। परिवार में था 24 साल का अरशद, उसका पिता, उसकी माँ और 4 बहनें। लेकिन 31 दिसंबर की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। होटल के रूम नंबर 109 में 5 लोगों के शव मिले और इसका जिम्मेदार था वही बेटा अरशद। मृतकों में शामिल थीं अस्मा, माँ और उसकी 4 बेटियां, जिनमें 2 नाबालिग भी थीं, और हत्यारा था उनका बेटा अरशद। इस पूरे हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अरशद खुद इस हत्या की बात कबूल करता है। वीडियो में अरशद अपनी मां और बहनों के शवों के पास खड़ा होकर यह स्वीकार करता है कि उसने ही अपनी पूरी फैमिली को मारा। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। वह कहता है, मैंने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि बस्ती के लोग मेरे परिवार को तंग कर रहे थे। इस हत्याकांड में सिर्फ अरशद का हाथ नहीं था बल्कि उसका पिता भी इस हत्या में शामिल बताया जा रहा है। 6 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में उसने ये भी बताया है कि उसने अपने बस्ती वालों से तंग आकर अपने परिवार की हत्या की है। उसकी योजना थी कि इसके बाद वो खुद की जान भी ले लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मरने वालों में आरोपी की 2 नाबालिग बहनें भी हैं। अरशद ने कहा कि वह अपने परिवार की हत्या इस डर से करने लगा कि उनके खिलाफ कोई न कोई साजिश कर रहा था। उसने अपनी बहनों को नशीला पदार्थ दिया और फिर उन्हें हाथ से मार डाला। इस दर्दनाक घटना का क्या कारण था, हम आगे जानते हैं। अरशद के मुताबिक उनका परिवार लंबे समय से अपने पड़ोसियों से परेशान था। वह आरोप लगाता है कि उनके पड़ोसियों ने उनकी जमीन छीनने की साजिश की थी। अरशद का कहना है कि उनका परिवार सड़कों पर आ गया था। मदद के लिए वह पुलिस और नेताओं तक पहुंचे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। अरशद का आरोप है कि पड़ोसियों ने उन्हें बांग्लादेशी तक कहकर अपमानित किया और जब उनकी जिंदगी में और भी मुश्किलें बढ़ने लगीं, तो वे अपने धर्म को बदलने की सोच रहे थे ताकि उन्हें शांति मिल सके। इस सब का परिणाम ये हुआ कि अरशद ने ऐसा भयानक कदम उठाया। पुलिस की जांच के बाद अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके पिता बदर की तलाश जारी है। पुलिस को शक है कि इस हत्या में बदर भी शामिल हो सकता है। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और अब पुलिस मामले की गहरी जांच कर रही है। इस मामले में और क्या नई जानकारी सामने आती है? क्या बदर की गिरफ्तारी के बाद अपनी सच्चाई बताएगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। यह घटना यह सवाल उठाती है कि क्या समाज का दबाव, परिवार की जटिलताएं और मानसिक तनाव इतने गंभीर हो सकते हैं कि किसी को इस हद तक जाने पर मजबूर कर दें? क्या किसी ने अरशद और उसके परिवार की मदद की होती तो यह दर्दनाक घटना रोकी जा सकती थी? अरशद का यह कदम किसी गंभीर मानसिक दबाव का नतीजा हो सकता है, लेकिन फिर भी यह समझने की जरूरत है कि कोई भी हत्या कभी भी सही नहीं हो सकती। हमें यह सवाल करना होगा कि समाज में इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। इस घटना ने हमें एक गंभीर सवाल पूछा है, क्या हमारे आसपास का समाज और हमारी सरकार हमें सही तरीके से सुरक्षा और समर्थन देती है? इस केस में क्या सही होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने यह सब खो दिया।